इस वीडियो में हम लोग 8th क्लास के कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल्स की बात करेंगे। आप में से कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स हैं वर्ड के चंद प्रैक्टिकल्स के बारे में, तो उनमें से अभी हम दो प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं। एक है कमेंट इंसर्ट करना और दूसरा प्रैक्टिकल है वाटरमार्क इंसर्ट करना। तो इसमें पहले आपको ये समझना है बच्चों कि वर्ड क्या चीज़ है। वर्ड को हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी रिपोर्ट्स, अपनी एप्लीकेशंस, अपने असाइनमेंट्स, अपने इस तरह का काम जो है वो अंजाम दे सकते हैं। उसे हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MS स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट और वर्ड जो है वो इस एप्लीकेशन का नाम हो गया। अब जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, आप कोई रिपोर्ट बनाते हैं, कोई असाइनमेंट बनाते हैं, कोई फ़ाइल आपने वर्ड में बनाई, उस फाइल के अंदर मुमकिन है कि किसी जगह आप एक ऐसी ओपिनियन, एक ऐसा नोट ऐड करना चाहें जो बज़ाहिर तो उस डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपकी याददाश्त के लिए, आपकी मेमोरी के लिए, कोई चीज़ आपको रिमाइंड करवाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। लाइक हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें क्लास के 50 बच्चों के नाम एंटर किए। अब उनमें से एक दो बच्चे ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर वीक हैं और हम ये चाह रहे हैं कि ये चीज़ अलग से एक नोटिफाई हो जाए, लेकिन इस तरह से नोटिफाई हो कि जब इस लिस्ट को देख रहे हो तो हमें पता चल जाए कि इन दो स्टूडेंट्स के साथ कुछ प्रॉब्लम है। सपोज़ दो स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर साइंस में वीक हैं, तो जब हम उनकी लिस्ट बनाएंगे तो उस लिस्ट में इन दो स्टूडेंट्स के नामों के साथ हम कमेंट ऐड कर देंगे, जिसमें इनकी जो कंप्यूटर साइंस की जो करंट सिचुएशन होगी, जो पिछले किसी टेस्ट के या पिछली टर्म के जो इनके मार्क्स होंगे वो वहाँ मेंशन किए गए होंगे। तो इस चीज़ को हम कमेंट कहते हैं। अब चूँकि इस दफ़ा एग्ज़ाम में आपको प्रैक्टिकल्स परफॉर्म नहीं करने, बल्कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको MCQs टाइप पेपर दिया जाएगा, इसलिए हमारी तैयारी भी अब थोड़ी सी डिफरेंट होगी, अकॉर्डिंगली हमारी तैयारी होगी। क्योंकि हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करना बल्कि MCQs अटैम्प्ट करने हैं, उतने ही नंबरों के जितने नंबरों का प्रैक्टिकल होता है। तो आपने बहुत गौर से बुक से इन टॉपिक्स को पढ़ना है और चंद एक मेन चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, जिन पे MCQs बन सकते हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। गौर से आपने सुनना है, देखना है और मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर अंदाज में अपना प्रैक्टिकल का पेपर जो है ATP जो है आप उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें ज़रूरी है ATP की प्रिपरेशन के लिए कि आपको ये पता हो कि वर्ड में हम कमेंट इंसर्ट करने से क्या मुराद लेते हैं। व्हाट इज़ अ कमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो अ कमेंट इज़ ए रिमार्क और एन ओपिनियन मेड बाय द पर्सन क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंट। जब आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उस वक्त आप किसी पर्टिकुलर मामले पे जो भी ओपिनियन या कोई तबसरा, कोई कमेंट, कोई रिमार्क वगैरह देना चाह रहे हैं, तो इसे हम वर्ड में कमेंट के नाम से याद करेंगे। ये आपकी मेन जो तहरीर होगी, जो मेन टेक्स्ट होगा आपका, उसमें तो अपीयर नहीं होगा, लेकिन इंडिकेशन हो जाएगी कि यहाँ कमेंट मौजूद है। और वो कमेंट जो है जो आप डिस्प्ले करवाना चाहेंगे तो एक अलग से राइट साइड पे एक बॉक्स के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। अ कमेंट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। ये याद रखिए, कमेंट जो है वो टेक्स्ट का पार्ट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो कमांड्स आप अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं, लाइक आपने
टेक्स्ट को फॉर्मेट कर दिया, कलर चेंज कर दिया, तो आपका जो कमेंट है वो इस किस्म की फॉर्मेटिंग के नतीजे में कमेंट इटसेल्फ फॉर्मेट नहीं हो जाएगा। उसके लिए अगर आप इसको फॉर्मेट वगैरह जो भी करना चाह रहे हैं वो एक अलग सिलसिला है। बट एम्स टू पॉइंट आउट सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टेक्स्ट टू द रीडर। क्योंकि ये कमेंट का ऑब्जेक्टिव है। और एक और बात याद रखिए, समटाइम्स द रीडर माइट मेक हिज ओन कमेंट्स वाइल रीडिंग द डॉक्यूमेंट। जो क्रिएट कर रहा है वो कमेंट अप्लाई कर रहा है, रीडर भी अपने कमेंट्स जो है वो दे सकता है अगर उसके पास राइट्स हैं फाइल को एडिट करने के। तो ये तो हो गया कि व्हाट इज़ अ कमेंट। अब कमेंट अप्लाई कैसे करेंगे? कमेंट अप्लाई करने के लिए जो प्रोसीजर है वो देखिए, जो आपकी बुक बता रही है। प्लेस द कर्सर एट द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए कमेंट। आपने अपने डॉक्यूमेंट में जहां कमेंट इंसर्ट करना है उसके स्टार्ट में कर्सर को ले आइए। अब आप समझते होंगे, जानते होंगे कि कर्सर किसे कहते हैं। जब आप वर्ड में या किसी इस तरह की एप्लीकेशन में काम करते हैं, लाइक आप एक्सेल में काम कर रहे हैं, वर्ड में काम कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि आपको अपनी वर्क स्पेस में कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको एक छोटी सी वर्टिकल लाइन ब्लिंक करती हुई नज़र आती है। दैट लाइन इज़ कॉल्ड कर्सर। और ये इंडिकेटर होता है कि जो भी वर्ड आप टाइप करेंगे, जहाँ टाइप होगा, जहाँ आपका कर्सर मौजूद है। तो कर्सर को आप मूव करवा सकते हैं माउस के ज़रिए, कर्सर को आप मूव करवा सकते हैं कीबोर्ड के ज़रिए, और अगर आप लैपटॉप या नोटबुक वगैरह यूज़ करते हैं तो भी आप कर्सर को टच स्क्रीन वगैरह के ज़रिए मूव करवा सकते हैं। तो अभी ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें देखिए ये वो पॉइंट है जहां आपको कर्सर को लेके आना है। अगर यहाँ आप इस सेंटेंस पे जो हाईलाइट हुआ है, जिसका आप डिफरेंट कलर की बैकग्राउंड देख रहे हैं, अगर यहाँ हमें कमेंट इंसर्ट करना है तो आप अपने कर्सर को इसके सेंटेंस के या इस वर्ड के बिगनिंग में ले आइए, यानी उसकी लेफ़्ट साइड पे ले आइए। इसके बाद क्या होगा? सिलेक्ट न्यू कमेंट फ्रॉम दी कमेंट्स ग्रुप ऑन द रिव्यू टैब। ये इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है जो आपके जहन में रहना चाहिए कि अब आपको, जब आपने ये तय कर लिया कि कमेंट इंसर्ट कहाँ करना है, उस पॉइंट तक पहुँच गए, अब आपको ये कमांड देनी है वर्ड को कि यहाँ कमेंट इंसर्ट किया जाए। तरीक़ाकार ये होगा कि आपको रिव्यू टैब पे आना है और उसके कमेंट्स ग्रुप में जाना है। अब ये दोनों बातें आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि जब आपने कमेंट इंसर्ट करना है तो कौन सी टैब यूज़ की जाएगी? रिव्यू टैब। इसको ज़हन नशीन कर लीजिए। हो सकता है कि आपके जहन में ये आए, चूँकि कमांड है इंसर्ट अ कमेंट, तो हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे। नहीं बच्चों, आपने रिव्यू टैब पे जाना है और उसमें से कमेंट ग्रुप को सिलेक्ट करना है। और आई होप कि आपको ये पता होगा कि ये टैब्स वगैरह क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये अभी जो एरो है ये पॉइंट आउट कर रहा है रिव्यू टैब को। ये देखिए, इसके ऊपर जो आपको एक टैब हाईलाइट हुई नज़र आ रही है, ये रिव्यू टैब है। और आपके वर्ड में डिफरेंट टाइप्स की टैब्स मौजूद हैं। ये देखिए, अगर आप बिल्कुल इसको स्टार्ट से हम इसको देखें तो सबसे पहले आपको होम टैब नज़र आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये बच्चों ये वाली टैब, होम टैब। तो इस तरह से आपके वर्ड में डिफरेंट टैब्स होती हैं। आपको इन टैब को याद रखना है, ज़हन नशीन रखना है अगर आप वर्ड में काम करना चाह रहे हैं। जब आप प्रैक्टिकली काम करते हैं तो चूँकि आपके सामने
विंडोज़ का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, तो ये सब चीज़ें आपके सामने मौजूद होती हैं। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन चीज़ों को ज़हन नशीन भी करना है। तो हम जिस टैब की बात कर रहे हैं अपने इंसर्ट कमांड के लिए, वो ये रिव्यू टैब है। आपने रिव्यू टैब के कमेंट्स ग्रुप में आना है। ये वाला कमेंट्स ग्रुप है। हर टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक टैब जो है उसमें डिफरेंट ग्रुप्स में जो है ना हर टैब डिवाइडेड है, और हर ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ कमांड्स हैं। तो जिस कमांड को आपने इस्तेमाल में लाना होता है, आप उस पर क्लिक करके उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो जब आपने कमेंट इंसर्ट करना है, सबसे पहले जगह की सिलेक्शन कर लीजिए जहां आप कमेंट इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं। इसके बाद रिव्यू टैब पे आ जाइए। रिव्यू टैब के कमेंट्स ग्रुप में आपने न्यू कमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद क्या होगा, अ कमेंट बॉक्स अपीयर्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पेज। पेज के राइट हैंड साइड पे आपको एक न्यू कमेंट बॉक्स नज़र आ जाएगा। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये राइट साइड पे एक न्यू कमेंट बॉक्स आ गया, और इट कंटेन्स अ रेफरेंस नंबर फॉर द कमेंट। ए डॉटेड लाइन लिंक्स द कमेंट बॉक्स टू द रेलिवेंट टेक्स्ट। एक डॉटेड लाइन जो है, ये लाइन आप देख रहे हैं, ये आपके टेक्स्ट को और आपके कमेंट को रिलेट कर रही है, आपस में मिला रही है। एंटर योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अब आपने इस कमेंट बॉक्स के अंदर, आपका जो कर्सर है वो खुद ब खुद आ गया इसके अंदर। आपने अब इसके अंदर कमेंट टाइप किया, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। आप किसी के मार्क्स एंटर करने हैं, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करना है, किसी के बारे में कोई ओपिनियन देनी है, आपने वो टाइपिंग की, अपना डिज़ायर्ड टेक्स्ट। उसके बाद क्लिक एनीवेयर ऑन द डॉक्यूमेंट आफ्टर एंटरिंग योर कमेंट। कमेंट एंटर कर लेने के बाद आप कमेंट बॉक्स के बाहर कहीं भी क्लिक कर देंगे। यू कैन चेंज योर कमेंट बाई क्लिकिंग इन साइड द कमेंट बॉक्स एंड एडिटिंग द कमेंट। तो जब आपने बाहर क्लिक कर दिया कमेंट बॉक्स के, तो आपका जो कमेंट बॉक्स था वो गोया उस वक्त डीएक्टिवेट हो गया। अब आप अपने मेन टेक्स्ट पे वापस आ गए। जो भी आप काम करना चाह रहे हैं उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और दोबारा अगर आपको ये ज़रूरत महसूस हो कि आपने अपने कमेंट को एडिट करना है, तो कमेंट बॉक्स पे आके उस पर क्लिक कर दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी कमेंट है उसको एडिट कर सकते हैं। फिर ये पूछा जा सकता है आपसे कि आप एक कमेंट को डिलीट कैसे करेंगे। तो देखिए, टू डिलीट ए कमेंट राइट क्लिक इनसाइड द कमेंट बॉक्स एंड सेलेक्ट डिलीट कमेंट फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर्स। आपको पता है आपके माउस के एक लेफ़्ट क्लिक है, एक राइट क्लिक है। अगर आप इस पे काम कर रहे हैं नोटबुक वगैरह पे, तो भी आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होती हैं। आपने अपने कमेंट पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद जो साथ ही मेन्यू ओपन होगा उसमें से डिलीट कमेंट की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, तो आपका कमेंट डिलीट हो जाएगा। यानी आपने ये समझा कि रिव्यू टैब के कमेंट ग्रुप में न्यू कमेंट पे चले जाएंगे तो आप किसी भी जगह कमेंट ऐड कर सकते हैं, कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। आप उसी कमेंट पे क्लिक करके कमेंट को एडिट कर सकते हैं, और आप उसी कमेंट पे, कमेंट बॉक्स पे राइट क्लिक करके आप अपने कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपका ये जो एक प्रैक्टिकल है, हाउ टू इंसर्ट अ कमेंट बॉक्स इन एम एस वर्ड, ये क्लियर हो गया। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट्स में, इस यहाँ कमेंट बॉक्स में नहीं बल्कि आप इस वीडियो के जो कमेंट्स जो हैं वहाँ आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आएंगे, दूसरे प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे, जिसमें हमें ये देखना है कि आप वाटर मार्क जो है वो कैसे इंसर्ट करते हैं। ये देखिए, उससे पहले एक तस्वीर देख लीजिए। ये आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज में यहाँ दिखाया जा रहा है रिव्यू टैब और न्यू कमेंट जो है। ये देखिए, ये रिव्यू टैब है और ये आपको न्यू कमेंट वाला बटन नज़र आ रहा है। इंसर्ट कमेंट, इसकी प्रॉपर्टी नीचे दिखाई जा रही है आपको, और यहाँ आपको ज़्यादा आसानी से आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि आप कमेंट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं।
जी, अब चलते हैं वाटर मार्क वाले प्रैक्टिकल की तरफ। सबसे पहले इसमें भी हम ये देखना चाहेंगे कि व्हाट इज़ अ वाटर मार्क। वाटर मार्क क्या होता है, इसको इंसर्ट करवाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, क्या एडवांटेजेस हैं इसके, इसको जानने के बाद फिर हम इसका प्रोसीजर देखेंगे। A watermark is an item of text or a picture that is used as the background of a document. वर्ड में आपने ये पढ़ा होगा कि आप अपने वर्ड की बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जो वर्ड की फाइल है नॉर्मली तो उसकी बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है, वाइट बैकग्राउंड आपको नज़र आ रही होती है। लेकिन अगर आप चाहें तो उसको प्लेन कलर, मल्टीपल कलर्स या कोई पिक्चर, ये सब चीज़ें बैकग्राउंड में अप्लाई की जा सकती हैं। ये आप अलग से एक कमांड है, आई होप कि आपने पिछली क्लासेस में ये पढ़ ली होंगी। लेकिन अगर आप चाहें तो वाटर मार्क भी आप अप्लाई कर सकते हैं बैकग्राउंड के तौर पे। इट गिव्स अ प्रोफेशनल लुक टू द डॉक्यूमेंट। ये इसके एडवांटेजेस हैं वाटर मार्क अप्लाई करने के। लेकिन इसका जो असल एडवांटेज है वो क्या है, यू कैन आल्सो यूज़ योर नेम एज अ वाटर मार्क टू गिव अ पर्सनल टच टू योर डॉक्यूमेंट। आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, आपने कोई नोट्स तैयार किए हैं, आपने कोई असाइनमेंट तैयार की है और आप ये चाहते हैं कि उन असाइनमेंट्स के ऊपर आपका नाम जो है वो यूँ डिस्प्ले हो जाए कि जब आप उसको प्रिंट करें तो वो प्रिंट भी हो जाए। तो उसके लिए ये है कि हम उस पर वाटर मार्क अप्लाई कर देते हैं और वो नाम जो है वो आपके उस डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड के तौर पे उस पर डिस्प्ले होता रहता है। मुमकिन आप किसी इदारे के लिए काम कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि जितने भी हम प्रिंट आउट्स लें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें, चाहे सॉफ्ट कॉपी हो, उस पर इदारे का नाम आता रहे, इदारे का लोगो आता रहे, तो हम वाटर मार्क की कमांड के ज़रिए वर्ड में ये काम कर सकते हैं। और आप क्या कुछ ऐड कर सकते हैं वाटर मार्क के तौर पे, आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं। ये दो चीज़ें हैं, दो ऑप्शन हैं आपके पास। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दी वाटर मार्क टू बी लाइटर इन शेड। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटर मार्क जो है आपका, जो आप कलर यूज़ कर रहे हैं, कलर की जो इंटेंसिटी आप यूज़ कर रहे हैं उससे लाइटर होना चाहिए, यानी हल्के कलर का वाटर मार्क आप इस्तेमाल करेंगे। ऐसा ना हो कि जो कलर आप यूज़ कर रहे हैं अपने टेक्स्ट के लिए उसी कलर का आप वाटर मार्क अप्लाई कर दें, तो ऐसी सूरत में आपका टेक्स्ट और आपका वाटर मार्क दोनों जो है वो आपस में वो गटमट हो जाएंगे और ठीक तरह से आप वाटर मार्क को वो डिस्प्ले नहीं करवा पाएंगे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर मार्क टू बी लाइटर इन शेड दैन द टेक्स्ट सो दैट इट डज नॉट इंटरफेयर विद द टेक्स्ट इटसेल्फ। तो ये तो बच्चों बात होगी कि वाटर मार्क क्या होता है और वाटर मार्क के एडवांटेजेस क्या हैं, कौन सी प्रिकॉशंस का आपने ख्याल रखना है। अब हम ये देखेंगे कि वाटर मार्क अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। ये देखिए ऐड ऑन में एक बात लिखी हुई है, समटाइम्स ए वाटर मार्क इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द क्रिएटर ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो अब इसका जो प्रोसीजर है, नंबर 1, सेलेक्ट वाटर मार्क फ्रॉम द पेज बैकग्राउंड ग्रुप ऑन द पेज लेआउट टैब। पहले आपने टैब याद रखनी है, टैब का नाम है बच्चों पेज लेआउट टैब। ये आपको नज़र आ रही है इस बॉक्स के अंदर हाईलाइट हुई। जिस टैब पे भी आप काम कर रहे होते हैं वो टैब जो है हाईलाइट हो जाती है। तो इस वक्त जो टैब आप इस पिक्चर में हाईलाइट देख रहे हैं दैट इज़ पेज लेआउट। पहली बात ये याद रखना है, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि फ़लाँ काम करने के लिए आप कौन सी टैब यूज़ करेंगे। चंद एक टैब्स हैं। कमेंट के लिए आपने देखा रिव्यू टैब है और वाटर मार्क के लिए पेज लेआउट टैब है। टैब के बाद फिर ये सवाल होता है कि ग्रुप कौन सा होगा। तो इसके लिए जो ग्रुप है वो याद रख लीजिए, पेज बैकग्राउंड ग्रुप। टैब पेज लेआउट और ग्रुप पेज बैकग्राउंड ग्रुप। और इसमें आपको ये जो रेड कलर का एरो जो इस पिक्चर में नज़र आ रहा है वो डिस्प्ले कर रहा है वाटर मार्क को। ये चीज़ यहाँ आपने पहुँचना है, यहाँ क्लिक करना है अगर आप वाटर मार्क जो है वो अप्लाई करवाना चाह रहे हैं। ये देखिए ये जो आपके सामने इस वक्त ग्रुप नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं पेज बैकग्राउंड ग्रुप। इसका नाम भी जो है वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, ये देखिएगा पेज बैकग्राउंड ग्रुप। ये जो 3 ऊपर आपको
छोटे छोटे बटन नज़र आ रहे हैं, वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर्स, ये पेज बैकग्राउंड ग्रुप है, ये भी याद रखिए, और टैब कौन सी है ये भी याद रखिए। इसके बाद देखिए, select watermark from the page background group on the page layout tab, click on custom watermark in the drop down menu। जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, जब आपने वाटरमार्क वाले बटन पे क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ नीचे आपको एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है। तो ये जो एरो है, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इसके नीचे जो लिस्ट ओपन होगी, एक जो मेन्यू ओपन होगा, दैट इज़ कॉल्ड ड्रॉप डाउन मेन्यू। उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आपने कस्टम वाटरमार्क को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जब आप अपनी मर्ज़ी का वाटरमार्क देना चाह रहे हैं तो कस्टम वाटरमार्क को सिलेक्ट कर लीजिए। क्लिक ऑन पिक्चर वाटरमार्क टू सेट अ पिक्चर एज द बैकग्राउंड ऑफ योर डॉक्यूमेंट। अगर आप वाटरमार्क में पिक्चर लाना चाह रहे हैं तो आपने पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक ऑन सेलेक्ट पिक्चर टू सेलेक्ट ए पिक्चर फ्रॉम ए फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर। इस सूरत में आपको पाथ देना होगा, कंप्यूटर को वहाँ तक पहुँचाना होगा कि आपकी पिक्चर जिसे आप यहाँ वाटरमार्क के तौर पे लाना चाह रहे हैं वो आपके कौन सी ड्राइव के कौन से फोल्डर में मौजूद है। वो ब्राउज़ करते हुए आप वहाँ तक पहुँचेंगे और उस पर आप क्लिक कर देंगे, उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे। यू कैन आल्सो एडजस्ट द स्केल टू चेंज द साइज़ ऑफ द पिक्चर। ठीक है, आप पिक्चर का जो है वो उसको रीसाइज़ कर लेंगे। देन है क्लिक ऑन टेक्स्ट वाटरमार्क टू सेट एन आइटम ऑफ टेक्स्ट एज द वाटरमार्क। अगर आप पिक्चर को वाटरमार्क के तौर पे नहीं लाना चाह रहे बल्कि आप टेक्स्ट को लाना चाह रहे हैं तो फिर जब आपने ये कहा था ना क्लिक ऑन कस्टम वाटरमार्क इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू, उसके बाद आपने टेक्स्ट वाटरमार्क को चूज़ करना है, पिक्चर को चूज़ नहीं करना, पिक्चर को सिलेक्ट नहीं करना आपने। यू कैन सेलेक्ट वन ऑफ द मैसेजेस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू अंडर टेक्स्ट। अब उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में कुछ रेडीमेड जो आपको मिल रहे हैं, वाटरमार्क मिल रहे हैं, उनमें से सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आप कस्टम वाटरमार्क देना चाह रहे हैं बिल्कुल अपनी मर्ज़ी का, अपने स्टाइल का, फिर क्या है, टाइप योर ओन टेक्स्ट इन द अपोजिट बॉक्स। वहाँ जो बॉक्स होगा वाटरमार्क के लिए, उस टेक्स्ट में, उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं। सपोज आपका नाम है अनस अहमद, तो आप वहाँ टाइप कर देंगे अनस अहमद। उसके बाद देखिए फिर क्या होगा, यू कैन आल्सो एडजस्ट द फॉन्ट साइज, कलर एंड लेआउट ऑफ द टेक्स्ट। आप जो वाटरमार्क के तौर पे टेक्स्ट ला रहे हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ को आप खुद डिफ़ाइन कर सकते हैं। नंबर 1 फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट समझते हैं आप, राइटिंग स्टाइल। उसके बाद साइज़, साइज़ कैसा होना चाहिए, 16 है, 12 है, 40 है, वट एवर साइज़ जो भी सूटेबल होगा। देन कलर, वाटरमार्क का कलर क्या होगा, और ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ये कलर जो है वो लाइट कलर होना चाहिए। लेआउट ऑफ द टेक्स्ट, इन सब चीज़ों को आपने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद क्लिक ऑन अप्लाई टू इंसर्ट द वाटरमार्क। आखिरी काम ये है कि आप अप्लाई के बटन पे क्लिक कर दें ताकि वाटरमार्क जो है वो आपके डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाए। क्लिक ऑन क्लोज टू रिटर्न टू द डॉक्यूमेंट, फिर आप क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट पे वापस आ जाएंगे। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि जब आपने वाटरमार्क अप्लाई किया, अगर आपके डॉक्यूमेंट के 2 पेजेस हैं, 4 पेजेस हैं, तो वो तमाम पेजेस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा सिंगल कमांड से। ये बच्चों वाटरमार्क है। और इसमें फिर मैं वही आप बात रिपीट करता हूँ कि ये जहन में रखना है आपने कि वाटरमार्क क्या होता है, क्यों अप्लाई किया जाता है, किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है, और फिर इसकी टैब कौन सी है, ग्रुप कौन सा है। और इसमें फिर आपको ये याद रखना है कि चूँकि 2 तरह के वाटरमार्क्स हैं, पिक्चर वो कैसे इंसर्ट करेंगे और अगर टेक्स्ट है तो वो कैसे इंसर्ट करेंगे। और जब आप इसका प्रिंट लेते हैं तो आप वाटरमार्क को प्रिंट भी करवा सकते हैं। ये है बच्चों आपका दूसरा प्रैक्टिकल। इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी। अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे, उसमें हम टेबल्स के बारे में बात करेंगे कि आप वर्ड के अंदर टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और उसमें कैसे आप चेंजेस वगैरह ला सकते हैं। जी थैंक यू।